दोस्तों नमस्कार। चैनल मंथन देवड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जन्म मृत्यु पुनर्जन्म मोक्ष की श्रृंखला में आज हम 16 संस्कार लेकर आए हैं। दोस्तों, गर्भाधान से लेकर अंत संस्कार तक विभिन्न प्रकार के संस्कार होते हैं, उसमें महत्वपूर्ण 16 संस्कार है। आज की पीढ़ी हमें विवाह संस्कार, अंत संस्कार और जनेऊ संस्कार ऐसे 2-3 शब्दों से परिचित है। बाकी शब्दों से हम खुद परिचित नहीं है। आज ये स्थिति है। हम अब 16 संस्कार अगर हमको जानना है, हमारे पास क्या है, हम बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, बस वही प्रोग्राम हमारा धूमधाम से होता है। कोई मेहमान आया तो कुछ खुशियाँ मनाते, कोई पास हो गया या किसी का प्रमोशन हुआ तो यही हमारा एंजॉयमेंट है और वही हमारे कार्यक्रम होते हैं। संस्कार क्या होता है इसके बारे में हम जो आज अनभिज्ञ है, आज हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। तो हमारे साथ है आज आचार्य पंडित श्यामजी शर्मा। पंडित श्यामजी शर्मा, नमस्कार। नमस्कार। आज हम यहाँ पर 16 संस्कार का महत्व क्या है, किस प्रकार से करना चाहिए, इसके विषय में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। मंथन देवड़ा चैनल में आज मुझे जो बुलाया है, मैं उनका पहले स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज यहाँ पर हम संस्कार के बारे में जानते हैं कि हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने जो भी संस्कार की रचना की है, नारद पुराण के अंतर्गत सारे संस्कार आते हैं। हमारे ऋषि मुनि उस समय के वैज्ञानिक थे। हर विषय पे संशोधन कर करके उन्होंने इन संस्कारों का पुराणों के अंदर रचना की है। वेद व्यास जी ने सारे पुराण लिखे गए हैं। हम पहला संस्कार जो गर्भाधान संस्कार है, स्त्री और पुरुष का मिलन को ही के बाद में जो उत्पत्ति होती है गर्भ की, उसको ही गर्भाधान संस्कार करते हैं। गर्भ की उत्पत्ति होने के लिए स्त्री पुरुष का मिलन के पहले क्या करना चाहिए? तो हमारी संस्कृति में विवाह के बाद में 5 मंदिरों में जाकर के देवताओं का दर्शन पूजन किया जाता है। उसके बाद में अपने पितरों का आशीर्वाद, अपने बड़े बुजुर्गों का सबका आशीर्वाद लिया जाता है। ये सब दिन में प्रक्रिया होने के बाद में रात के अंदर जब पति पत्नी का जब मिलन होता है, उस समय सर्वप्रथम पुरुष को चाहिए कि वो आचमन प्राणायाम करके अपने देवताओं का, गणेश जी का, सबका देवताओं का स्मरण करे। उसके बाद में एक नारियल लेकर के अपने स्त्री के गोदी में वो नारियल रखे। उसके बाद में दोनों भी उस नारियल को फिर बाद में निकाल के बाजू में रख सकते हैं। उन दोनों ने सभी बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर के अपने गर्भाधान संस्कार के लिए प्रवेश करें। गर्भाधान संस्कार जब किया जाता है तो सर्वप्रथम प्रजापति देवताओं का स्मरण और ध्यान पूजन आपने करना चाहिए। दोनों को भी चाहिए कि उन्होंने प्रजापति ही गर्भ की रचना करते हैं, इसलिए उनका स्मरण करके अपने जो वीर्य है वो स्त्री के रज के द्वारा गर्भ में स्थापित होता है, तो अच्छे उत्तम संतान की उत्पत्ति वहां से वो शुरुआत होती है। दूसरा संस्कार जो आता है, पुंसवन संस्कार कहा जाता है हमारे संस्कारों में। कैसा है पुंसवन संस्कार? यानी क्या होता है, जब स्त्री के गर्भ में एक अंडे के रूप में जो उत्पन्न हो जाता है, पहले बुलबुला रहता है, बाद में बीज होते हुए एक गोले के रूप में उत्पन्न होता है। 3 महीने के बाद में वो जो गर्भ है उसमें आकार उसमें आना उत्पन्न हो जाता है, उनके लिंग वगैरह अवयव उसके बनना शुरू होता है। उस समय पे पुंसवन संस्कार का शास्त्रों में बताया गया है। उस समय भी आचमन प्राणायाम करके भगवान देवताओं का सबका स्मरण करना चाहिए। पुंसवन संस्कार की जो देवता है वो ब्रह्मा जी, क्यों गर्भ उत्पत्ति होने के बाद में गर्भ में जो जीव है उसको किस ढंग से ढालना चाहिए, ये सब ब्रह्मा जी के अंतर्गत आता है। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है पुंसवन संस्कार के अंदर ब्रह्मा जी की ध्यान पूजा आराधना करना चाहिए। और वट वृक्ष और उसके साथ में जो कुशा है, कुशा की जड़ है, इन दोनों का जल जो है उसको एक तो पीस के उसका जल बना लेवे, थोड़ा सा पानी डाल करके वो पानी को स्त्री के दाहिने नाक के अंदर उसके कुछ थेम डालना चाहिए, इससे ताकि जो गर्भ है उसके जो अवयव बनते हैं वो सही तरह से अवयव बनना चालू हो जाता है।
इसी को पुंस्कवन संस्कार कहते हैं। ये संस्कार जो है तीसरे महीने में जनरली किया जाता है, क्योंकि 3 महीने के बाद में गर्भ में अवयव बनना उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में जो तीसरा संस्कार आता है वो सीमंतोन्नयन संस्कार है। ये संस्कार 6ठे और 8वें महीने में किया जाता है। इस संस्कार के अंदर गर्भवती की जो उत्पत्ति हुई भी है उसकी सही तरह से रक्षा होना चाहिए, सभी पापों से वो दूर रहना चाहिए और उसको शुभ फल की प्राप्ति होना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में सीमंतोन्नयन संस्कार को कहा गया है। सीमंतोन्नयन संस्कार जब करते हैं उसके अंदर पूजा हवन आदि भी शास्त्रों में बताया है। हम उतना नहीं कर सकते, लेकिन देवताओं का स्मरण पूजन आदि करके उसके भी देवता प्रजापति बताए गए हैं। उन्हीं प्रजापति का स्मरण पूजन करना चाहिए और वो सीमंतोन्नयन संस्कार वहां पर पूर्ण होता है। महाराज जी एक सवाल है यहाँ पे, बोलिए। 6ठे और 8वें महीने में एक संस्कार बताया है। आजकल हमारे समाज में गर्भवती होने के बाद 7वां वह पूजा जाता है, क्या वो संस्कारों में नहीं गिना जाता? वो भी संस्कारों में ही गिना जाता है। जैसा जो अपन 8वां महीना जो कह रहे हैं, 8वां लगने के पहले ही वो संस्कार किया जाता है, तो उसी को वही संस्कार रूप है। क्योंकि कैसा है उसमें भी बताया है कि बस स्त्री ने पूर्ण अपना श्रृंगार करके वो संस्कार करना चाहिए। तो हमारे इसमें भी संस्कृति के अंदर वो संस्कार ही रूप में माना जाता है, उसी ढंग से वो संस्कार होता है। उसके आगे का जो संस्कार है वो जात कर्म संस्कार कहा गया है। जात कर्म संस्कार जो है बच्चा उत्पन्न होने के बाद में तुरंत ही वो संस्कार किया जाता है। जैसा बच्चे की जो नाल होती है वो छेदन होने से पहले उस संस्कारों का शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। उसके अंदर बताया गया है कि बच्चा जब उत्पन्न होता है कि होने के बाद में उसको जब स्नान वगैरह कराया जाता है, पोछ पूछने के बाद में उसके उस बच्चे को माँ की गोदी में रख करके पूर्वक में मुंह उसका रहना चाहिए उस समय पे, और उस बच्चे को कहीं घी और शहद चटाते हैं, कोई शहद ही चटाते हैं, कहीं घी भी चटाते हैं, जैसा भी कुलाचार के अनुरूप विधि है। लेकिन उसको उस समय पे चटाने से क्या होता है कि वो जो नाल है वो जल्दी से नाल का निर्वाह हो जाता है, नाल निकल जाती है। इसलिए वो शास्त्रों में उसको चटाने का विधान बताया गया है। वही संस्कार वहाँ पर इतना ही होता है। उसके जो देवता है वो धाता देवता माने गए हैं, उन धाता देवताओं का स्मरण करके वो संस्कार वहाँ पे करना चाहिए। अगर आचार्य जी कुछ ऐसा होता है कि बच्चा मूल में पैदा हुआ है या और कुछ कारण ऐसे होते कि एक माह तक या कुछ ठराविक दिन तक उसका पिता उसका मुंह ना देखे, लेकिन आजकल ये चीज बाजू में रखी जाती है। आपका इसके बारे में क्या विचार है? कैसा होता है, देखो बच्चा जब उत्पन्न होता है तो मूल के अंदर 6 नक्षत्र शास्त्रों में बताए गए हैं। उसके अंदर मेन जो मूल नक्षत्र है 27 दिन का, उसके अंदर ज्येष्ठा और मूल ये 2 नक्षत्र माने जाते हैं। ये 27 दिन के मूल कहे जाते हैं। उसके बाद में मध्य मूल जो कहे जाते हैं, उसके अंदर मघा, आश्लेषा और मघा ये 2 नक्षत्र मध्य मूल में आते हैं, वो 17 दिन का मूल कहा जाता है। और तीसरा जो मूल होता है 13 दिन का होता है, वो 13 दिन के मूल के अंदर रेवती और अश्विनी ये 2 नक्षत्र आते हैं। तो शास्त्रों के हिसाब से कैसा होता है कि अपन कोई भी बच्चा जब उत्पन्न होता है तो ये अगर मूल नक्षत्र इनमें होता है 13 दिन के हो, 17 दिन के हो या फिर 27 दिन के मूल में अगर बच्चा उत्पन्न होता है तो उसका डायरेक्ट सामने से दर्शन न करते हुए किसी आईने में देखे जा सकता है। उसको क्या किसी प्रतिरूप में पहले उसको देख करके बाद में फिर उसको ये किया जाता है। शास्त्रों में इसका विधान इसलिए बताया कि उस पिता के लिए वो कभी कभी क्या होता है, जो बच्चा उत्पन्न होता है मूल के 4 चरण होते हैं, कोई भी नक्षत्र के हो उसके 4 चरण होते हैं। चारों चरण के अलग अलग मत प्रवाह बताए गए, फल बताए गए। पहला चरण जैसा रेवती और आश्लेषा नक्षत्र के जो 4 चरण होते हैं, इसमें कोई चरण जो है पिता को भारी होता है, माता को भारी होता है, ये खुद को भारी होता है, कोई कुटुंबों को भारी होता है। उन लोगों को भारी न गिरे इसलिए शास्त्रों में उसका डायरेक्टली मुख दिखने को मना किया है। आचार्य जी आपने मूल में परिवार के बारे में बताया कि परिवार में माता पिता को, परिवार को संकट आ सकता है, लेकिन ननिहाल परिवार के बारे में इसमें कोई उल्लेख नहीं है। मामा नाना ये परिवार के बारे में क्या मूल का असर उन पर भी होता है क्या? हाँ, कैसा होता है, मूल नक्षत्र के अंदर जो 6 नक्षत्र आते हैं उसके अंदर मघा नक्षत्र, ये इसके देवता जो पितर है
और आश्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प है। उसी प्रकार ज्येष्ठा नक्षत्र के देवता और मूल नक्षत्र के जो देवता है, इन देवताओं का भी प्रभाव उन पे गिरता है। तो मामा कुल का जो होता है, ज्येष्ठा नक्षत्र और मूल नक्षत्र का तीसरा चरण जो होता है, उसके प्रभाव से उनके ऊपर भी उसका असर होता है। इसके बाद में हम अगले संस्कार के ऊपर बढ़ते हैं। पांचवा जो संस्कार है वो नामकरण संस्कार कहा गया है। बच्चा जब उत्पन्न हो जाता है उसके बाद में 10वें दिन, 11वें दिन, कई यहाँ पर 12वें दिन भी वो संस्कार को किया जाता है। नामकरण संस्कार यानी क्या होता है कि उस बच्चे का कोई ना कोई एक नाम उसको दिया जाता है। संस्कारों की बहुत बड़ी महत्ता हमारे शास्त्रों में बताई है। संस्कार भी बच्चों पे अगर सही गिरेंगे तो बच्चे की वृद्धि भी अच्छी सही करते होंगे, उसका आयुष्य अच्छा बढ़ना चाहिए, व्यवहार सिद्धि उसको प्राप्त होना चाहिए। इसलिए नामकरण संस्कार का महत्व बताया है। उस संस्कार के अंदर क्या होता है कि जब बच्चा का नामकरण संस्कार किया जाता है, एक कांसे के पात्र के अंदर चावल भिजा दिया जाता है। उसके अंदर सबसे पहले अपने कुल देवता के इससे कोई नाम रखा जाता है। शास्त्रों में 5 प्रकार के नाम रखने का बताया हुआ है। अपन 5 नहीं तो 2 तो भी नाम उसमें रखना चाहिए। उसका जो जन्म नाम निकलता है वो नाम, उसमें नक्षत्र के आधारे जो नाम निकलता है वो उसको नक्षत्र नाम बोलते हैं, जन्म नाम बोलते हैं। उसी प्रकार उसका एक बोलता नाम, प्रचलित जो नाम अपन रखते हैं वो भी नाम उस समय पे उसमें लिखना चाहिए। उसके बाद में वहाँ पर उस नाम का जो एक चांदी की या सुवर्ण की कलम से हम उसको चावल के ऊपर वो नाम लिख करके उसका पूजन करना चाहिए। उसके बाद में उस पूजन के बाद में वहाँ पर 3 ब्राह्मणों का शास्त्रों में भोजन बताया। हम 3 नहीं तो 1 ब्राह्मण तो भी वहाँ पर ब्राह्मण का भोजन का शास्त्रों का संकल्प करना चाहिए। कोई भी पूजा पाठ जब भी हम करते हैं, संस्कार करते हैं, संस्कारों के अंदर संकल्प का बहुत विशेष महत्व बताया। आचमन प्राणायाम शास्त्रों में बताया है। उसके बाद में हमने हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए कि भाई ये संस्कार हम इस बच्चे का ये संस्कार यहाँ पर ये कर रहे हैं करके। संकल्प करने के बाद में वो संस्कार परिपूर्ण होता है, उसका फल द्विगुणित हो जाता है। इसलिए कोई भी संस्कार जब करते हैं तो उस संस्कार का संकल्प होना चाहिए। कहीं अपने यहाँ पे कोई गुरुजी आते होंगे, पंडित जी आते होंगे, उनके हाथ से करवा लो, नहीं तो स्वयं भी अपन करें तो भी वो चलता है। उसके बाद में आता है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण का अर्थ होता है कि बाहर निकलना। बच्चा जब 3 महीने का हो जाता है, 3-4 महीने का, उसके बाद में उसको घर के बाहर निकालने का शास्त्रों में विधान बताया है। निष्क्रमण संस्कार के अंदर क्या होता है कि बच्चों की जो आयुष्य है, अच्छी वृद्धि बच्चे की होना चाहिए और शरीर की जो कांति है वो भी शरीर की कांति उसकी अच्छे से बढ़ना चाहिए, व्यवहार सिद्धि उसको प्राप्त होना चाहिए। इसके लिए उसको घर के बाहर निकालने का विधान बताया। उसी दिन भी माता पिता ने दोनों बैठ करके पहले आचमन प्राणायाम करना चाहिए, अपने देवताओं का सबका स्मरण करना चाहिए। दिन में भगवान घर के जो बच्चों को निष्क्रमण किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, उस समय पे सूर्य के दर्शन बच्चों को कराए जाते हैं ताकि उसका आरोग्य अच्छा रहना चाहिए। उसके बाद में शाम के समय में उसी बच्चे को चंद्र का भी दर्शन किया जाता है ताकि उसका मन भी स्थिर होना चाहिए। शास्त्रों में ये ऐसा निष्क्रमण संस्कार के बारे में बताया गया है। आचार्य जी, हाँ जी, इसमें एक ऐसा सवाल है, ये हो गए प्राचीन युग की बातें। आजकल हमारे बच्चों का जन्म ही दवाखाने में होता है और बाद में उसको घर को लाया जाता है, तब घर में स्वागत किया जाता है बच्चे का, एक बात होती। और बच्चे को तुरंत 2-3 दिन में ही जरूरत पड़ती है तो फिर दवाखाने में ले जाया जाता है। जैसे आप बोल रहे कि 3 महीने के बाद हम बच्चों को बाहर निकाले, तब जो करना है, हमारा तो बच्चा शुरू से ही बाहर रहता है, तो इस स्थिति में ये संस्कार कैसे शक्य होता है? हाँ, इस बारे में मैं आपको बताता हूँ। कैसा आज का समय ऐसा हो रहा है कि वो बच्चों को कई बार पेटी में रखना पड़ता है, बच्चे दवाखाने में भी रहते हैं। लेकिन 3 महीने के बाद में जब बच्चों को निकाल के उसका संकल्प किया जाता है, संकल्प करके उसको जब बाहर निकालेंगे तो वो संस्कारित मानी जाएगा। ऐसा निकालना था, हम कई बार बच्चों को ऐसे भी बाहर लेकर के घूमते हैं, जाते हैं, आते हैं, लेकिन वो निष्क्रमण संस्कार में नहीं गिने जाएगा। लेकिन संस्कार कभी गिने जाएंगे जब हाथ में जल लेकर के हम संकल्प करेंगे, हम आज देवता का स्मरण करके कि निष्क्रमण संस्कार आज हम कर रहे हैं। उसके बाद में उसको निकाल करके सूर्य का दर्शन और चंद्र का
दर्शन अगर हम कराते हैं तो उसी को निष्क्रमण संस्कार कहा जाता है।